गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन सत्ता की साझेदारी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले साझेदारी का अर्थ। साझेदारी का मतलब कोई बंटवारा या कोई पार्टनरशिप नहीं है। साझेदारी का मतलब शासन के कार्यों, शक्तियों और अधिकारों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आगे बांटना है। तो ये बंटवारा किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार का होता है, आज ये करेंगे। तो सत्ता की साझेदारी में साझेदारी के 4 रूप हैं। सबसे पहला, शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता की साझेदारी। ये विभिन्न अंग कौन से होते हैं? कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। ये एक प्रकार से सरकार के 3 प्रकार भी होते हैं। तो इन तीनों जो हैं, इनकी शक्तियां समान हैं, तीनों बराबर हैं, कोई ऊपर या नीचे नहीं है, और तीनों शक्तियों में बैलेंस भी बना के रखते हैं। विधानपालिका जो है वो कानून निर्माण का कार्य करती है। इसमें हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, यानी हमारे एमपीज़। जो केंद्र की विधानपालिका है उसमें हमारे एमपीज़, जो राज्य की विधानपालिका है उसमें है हमारे एमएलएज। कार्यपालिका, जिसको साधारणतः हम मंत्रिमंडल कहते हैं, वो विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। और न्यायपालिका इन कानूनों की रक्षा करती है। यदि हमारे किसी अधिकार की अवहेलना होती है तो हम न्यायपालिका में जा सकते हैं। यदि सरकार भी, यानी कार्यपालिका भी विधानपालिका के पारित किए हुए कानूनों का पालन नहीं करती तो हम उसके खिलाफ भी न्यायपालिका में जा सकते हैं। यानी इस तरह से ये तीनों बैलेंस बना के रखते हैं। विधानपालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, न्यायपालिका विधानपालिका और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण रखती है। इस तरह इनका एक दूसरे पर नियंत्रण रहता है। दूसरी जो सत्ता की साझेदारी है वो है सरकार के विभिन्न सत्रों में साझेदारी। अब ये जो पहले वाला था इसमें तो तीनों बराबर थे, लेकिन दूसरे में जो है वो बराबर नहीं है। सरकार के स्तर 2 या 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर 3 स्तर हैं। केंद्र स्तर, जिसको हम केंद्र सरकार बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ आजकल बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की सरकार है। राज्य स्तर, जिसको हम राज्य सरकार बोलते हैं, हमारे यहाँ 28 राज्य सरकारें हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी चुनी हुई सरकारें हैं। तीसरा जो है स्थानीय सरकार, जो हमारी ग्राम पंचायतें और शहरों में नगर पालिका, नगर निगम होते हैं, इनके भी आगे 3-3 स्तर हैं। वो हम 9th में कर चुके हैं। तो इनमें जो है कार्यों का बंटवारा हमारे संविधान में 3 सूचियों द्वारा किया गया है: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में उन विषयों को रखा गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में उन विषयों को रखा गया है जो स्थानीय स्तर पर अलग अलग हो सकते हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। स्थानीय स्तर पर पंचायतों को रखा गया है, उनमें गांव के लेवल के अधिकार रखे गए हैं। तो ये 3 स्तर हैं। हमारे यहाँ केंद्र शक्तिशाली हैं, राज्य उनके नियंत्रण में होते हैं। कई जगह किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राज्य स्वतंत्र भी हो सकते हैं, वो हम आगे कुछ देशों के उदाहरणों से समझेंगे। तीसरा है सामुदायिक स्तर पर साझेदारी। इसमें क्या होता है, समाज में विभिन्न सामाजिक समूह होते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग होते हैं, अलग अलग धार्मिक समूहों के लोग होते हैं, अलग अलग जातियों के लोग होते हैं। इन सब को
सरकार में साझेदारी में शामिल करना इस तीसरे स्तर पर आता है। चौथा स्तर है दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के रूप में साझेदारी। दबाव समूह क्या होते हैं? व्यापारी, उद्योगपति, किसान, मजदूर, विद्यार्थी आदि अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो अपने हित समूह बना सकते हैं, जैसे जिनको हम नॉर्मली यूनियंस बोलते हैं। उनकी हिस्सेदारी किस तरह होती है? वो अपने वर्ग के हित के लिए सरकार पर दबाव बना सकते हैं, अपने वर्ग के हित में कानून पास करवा सकते हैं। तो ये 4 प्रकार की शासन की साझेदारी हैं। शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता की साझेदारी, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। सरकार के विभिन्न सत्रों में साझेदारी, केंद्र स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर। सामुदायिक स्तर पर साझेदारी, जो विभिन्न सामाजिक समूह हैं, भाषाई, धार्मिक समूह हैं, उनके बीच सत्ता की साझेदारी। दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के रूप में, यानी जो हित समूह हैं उनके बीच में सत्ता की साझेदारी। तो आगे ये सत्ता की साझेदारी के प्रकार और डेफिनेशन हुई। कल हम कुछ देशों के उदाहरण इसमें लेंगे कि इसमें किस प्रकार से साझेदारी है, कितने वर्ग हैं और उनसे कैसे निपटा गया या नहीं निपटा गया, तो क्या क्या समस्याएं आई। धन्यवाद।